इस बार कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कर्ण भूषण सिंह जी 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। आप ये समझिए कि आज उनको टिकट नहीं, उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है सांसदी का। कैसरगंज का माहौल बना है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार है कि उन्होंने युवा प्रत्याशी को वरीयता दी। इससे युवाओं में और अधिक जोश रहेगा और हम जितने मत से कैसरगंज जीते थे उससे अधिक मतों से कैसरगंज चुनाव जीतेंगे। टिकट पहले से ही फाइनल था, उनकी साइट नहीं बन रही थी, कल साइट से टिकट मिला। हाँ, साइट से टिकट मिला, कल उनका दाखिला है। आज की डेट से 6 महीना पहले छोटे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कैसरगंज सीट का प्रचार प्रसार देश स्तर पे नहीं, इंटरनेशनल स्तर पे हो गया है उस सीट के लिए, और उसका श्रेय आप लोगों को बहुत ज़्यादा जाता है। इसके लिए हम अपनी तरफ से आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हैं। कैसरगंज में कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है। उनको केवल ये टिकट दे के देखना है कि सबसे कम वोट से कौन हारने वाला है, उसी को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि हार तो निश्चित है। अब कोई टिकट पाएगा वो 7 लाख से हारेगा, कोई पाएगा वो 6 लाख से हारेगा, और कोई पा जाए शायद 5 लाख से हारे। हार तो निश्चित है। दादाजी, आपका गांव जो है यह सटा हुआ ग्राम पंचायत है, आपके जस्ट बगल कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र है। क्या मानते हैं कैसरगंज में क्या माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया है। 4 कोस के चौगिरदा माँ बजी है, टाप भी अंदुला के यार। और अब टिकट फाइनल होगा। कर्ण भूषण जी को टिकट मिला। कर्ण भूषण जी को टिकट फाइनल हो गया और बहुत बड़ा जो है प्लान सब प्रचार के लिए पहले से सब लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब बगल का माहौल मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया माहौल जो है बिरभूषण सिंह का लड़के का बहुत बढ़िया माहौल है। और हमारे बगल में कैसरगंज बगल में है। अच्छा, बिरभूषण जी तो गोंडा से भी चुनाव जीते हैं जी। आप लोग देखे होंगे। तो जब वो गोंडा से लड़ते थे तो किसकी तरफ रहते थे आप लोग? हम लोग उनकी तरफ रहते थे। कैसा स्वभाव है नेताजी का? कैसा स्वभाव? बहुत बढ़िया स्वभाव, बहुत बढ़िया स्वभाव है पूरे परिवार का। वो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके। कैसरगंज पर क्या राय रख रहे हैं? कैसरगंज पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय बिजभूषण शरण सिंह जी 3.25 लाख मतों से चुनाव जीते थे। इस बार उनके बेटे कर्ण भूषण सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जो एक युवा हैं। जनता के बीच में वो अपने पिताजी को भी चुनाव लड़ा चुके हैं, अपने भाई को भी चुनाव लड़ाते हैं। पूरी बागडोर देखें तो राजनीति का उनको बहुत ही अच्छा अनुभव है। उनके एक युवा को टिकट मिलने के कारण वहाँ की जनता बहुत ही उत्साहित है। और इस बार कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कर्ण भूषण सिंह जी 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। चुनाव में लगातार आप चल रहे हैं, कैसरगंज में लेट हुआ टिकट का, क्या लगता है माहौल बन पाएगा? कैसरगंज का माहौल बना है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार है कि उन्होंने युवा प्रत्याशी को वरीयता दी। इससे युवाओं में और अधिक जोश रहेगा और हम जितने मत से कैसरगंज जीते थे उससे अधिक मतों से कैसरगंज चुनाव जीतेंगे। युवा कैंडिडेट दिया है, अच्छा किया है युवा कैंडिडेट। दूसरे पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरे पार्टी ने जब तक हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब तक लिस्ट नहीं जारी की है। हाँ, अभी कोई लिस्ट जारी ही नहीं हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है। कैसरगंज कर्ण भूषण जी का टिकट फाइनल हो गया, आज ही उनकी जीत पक्की हो गई। आज ही जीत पक्की हो गई। जीत पक्की हो गई। जी भैया, क्या कह रहे हैं? कर्ण भूषण को ही जीतना। क्या कह रहे हैं भैया? एक मिनट आप ही से पूछ लें। कोई भी आ जाए तो कर्ण भूषण सिंह को ही जीतना। आप कहाँ रहने वाले? गोंडा के कैसरगंज? गोंडा कैसरगंज के। पूछ इसलिए रहे हैं कि अगल बगल में गाँव है, गोंडा है, गोंडा के बगल में कैसरगंज है। जी जी जी, कैसरगंज के हैं जी कैसरगंज के भी हैं और गोंडा के भी हैं। हमारा वहाँ भी घर है। यहाँ तरफा जीतेंगे कैसरगंज? एक तरफा जीतना है उनको। कौन जीतेगा? वही कैसरगंज से कर्ण भूषण सिंह जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। कर्ण भूषण जी टिकट पहले से ही फाइनल था, उनकी साइट नहीं बन रही थी, कल साइट से टिकट मिला। हाँ, साइट से टिकट मिला, कल उनका दाखिला है। क्या कह रहे हैं दादाजी? दादाजी सही कह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में सब काम हम लोग साइज के हिसाब से करते हैं। सनातन धर्म में ये प्राचीन परंपरा है हमारी कि हम कोई काम करने से पहले साइज देखते हैं। हो सकता है अखिलेश यादव अभी कुछ रणनीति बना रहे हो, कल नामांकन है, कल टिकट जारी कर दें। उनका साइज शायद परसों तक बनेगा। परसों बनेगा? हाँ, कल तक तो नहीं हो सकता। हमें विरोध हो जाएगा क्या? नहीं, निर्विरोध और लोग दाखिल किए हैं, लेकिन उनके पार्टी में से 4, 5, 6 लोग थे दावेदार, उसमें बैठ नहीं रहा किसको टिकट दिया जाए। और उनको केवल ये टिकट दे के देखना है कि सबसे कम वोट से कौन हारने वाला है, उसी को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि हार तो निश्चित है। अब कोई टिकट पाएगा वो 7 लाख से हारेगा, कोई पाएगा वो 6 लाख से हारेगा, और कोई पा जाए शायद 5 लाख से हारे। हार तो निश्चित है। ये वही आंकड़ा लगा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। इतना तगड़ा जीतेंगे कर्ण भूषण? हाँ, बहुत भयंकर।
चुनाव तो जीतना है और आंधी चलेगी करण भूषण का सबसे युवा बेदाग छवि का नेता है। आंधी चलेगी, नंबर 1 पे चुनाव जीतना है। आएगा भैया, अगल बगल सब पर आएंगे। कम से कम अच्छा, 4-5 सीट पर प्रभाव है। करण भूषण को टिकट मिलने से अगल बगल की जो सीटें उस पर प्रभाव पड़ा। बहुत कम से कम 10 सीट, कम से कम 10 सीट पे प्रभाव है और उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। विपक्ष इसी में उड़ जाएगा, इसी आंधी में उड़ जाएगा। विपक्ष छोड़ जाएगा। विपक्ष छोड़ जाएगा। आप ये समझिए कि आज उनको टिकट नहीं, उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है सांसदी का। बहुत से प्रत्याशी हैं जो सपा के दावेदारी पर थे, वो पर्चा 10 दिन पहले खरीद लिए हैं, लेकिन नामांकन करने की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रदेश नेतृत्व ने करण भूषण जी को दिया है तो टिकट नहीं, वो प्रमाण पत्र दिए हैं और सांसदी वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों से जीतेंगे जी। क्या अच्छाई लगती है आपको करण भूषण में? मिलने जुलने में बहुत युवा हैं, मिलना जुलना, बात करना और विकास के बारे में उनकी इच्छा होती कि थोड़ा विकास करें, कुछ नया कार्य करें, तो करण भूषण जी में है। वो कर दिखाएंगे जनता के बीच। केशवपुर पहाड़वा से थोड़ी दूर पर है कैसरगंज। वर्मा जी, क्या लगता है आपको? कैसरगंज में कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है। कोई तरफा का है क्या? नेताजी के लड़के करण भूषण टिकट पाए हैं और विपक्ष अभी तक के टिकट ही फाइनल नहीं कर पाई है। वहाँ कोई चुनाव ही नहीं है। तो भाजपा में भी तो लेट हुआ। भाजपा में कहाँ लेट हुआ? भाजपा में तो कल नामांकन है, आज हो गया, वो अभी कल तक नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं दादाजी? वो पंडितों द्वारा बताया गया था 3 तारीख को दाखिला, तो टिकट तो पहले से फाइनल था। लोग तमाम चर्चाएं थी, तो कल शायद कल पर्चा दाखिल हो जाएगा। लेकिन और पार्टियों लोगों ने क्यों नहीं, उन्होंने कन्फर्म किया। अब उनका साइट कब बन रहा है? करण भूषण जी का कल साइट है और कल पर्चा नामांकन दाखिल करेंगे। ये लेट नहीं हुआ है, टिकट पहले से फाइनल था। टिकट पहले से फाइनल? पहले मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पार्टी नेतृत्व ने ये लेट करके पहले से ही चुनाव जीता दिया। इस तरह से व्यवस्था बनाया उन्होंने। लेट करके मतलब सपा। हाँ, जो मतलब अब जो फाइनल टिकट अब इन्होंने किया है, अब तक इतना क्या कह रहे हैं कि प्रचारित हो गया है, इतना प्रसारित हो गया है कि वैसे ही चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी है। चुनाव गणित पर है, मतलब हमारे मान लीजिए हर एक चुनाव गणित पर है। चुनाव के नेतृत्व वालों ने जो किया है, ये इतना बढ़ा दिया इसको प्रचार करा करके, ना टिकट दे करके। ये अपनी व्यवस्था जो उनके साहित्य वाली बात अभी की गई है, कितने साहित्य की व्यवस्था किया है कि वैसे ही प्रचार हो गया कि हाँ भाजपा जीत जाएगी और बड़े आराम से भाजपा जीतेगी। कोई यहाँ भी वोट है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। करण जी को कोई रोक नहीं पाएगा, वो सीट जीत रही है उनकी, ये जान लीजिए। जी भैया, कुछ कह रहे थे दादाजी? पत्रकार महोदय, जो आप कैसरगंज सीट की बात कर रहे हैं, आज की डेट से 6 महीना पहले छोटे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कैसरगंज सीट का प्रचार प्रसार देश स्तर पे नहीं, इंटरनेशनल स्तर पे हो गया है उस सीट के लिए, और उसका श्रेय आप लोगों को बहुत ज़्यादा जाता है। इसके लिए हम अपनी तरफ से आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हैं। रही बात टिकट अनाउंस की, तो सब आप लोग भी जान रहे थे और आप ही लोग इसको इतना बढ़ा चढ़ा दिए हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है उसमें। बाकी 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग यही बताएंगे कि किसको किसका श्रेय जाएगा, तो हम ये कहेंगे सबसे पहले आप ही लोगों को जाएगा श्रेय इसका। जी, अभी मीडिया चाहे अपने परिवार को किसी को लड़ाएं, वो तो बात एक ही है। उनके परिवार के हैं, उनके लड़के हैं, और जो उन्हें टिकट मिला है, सम्मान टिकट मिला बता रहे हैं दादाजी। और चूंकि बगल के लोग हैं, हमने बताया कैसरगंज गोंडा लोकसभा जो है सटा हुआ है यहाँ पर, तो कैसरगंज पर भी इन लोगों ने अपनी राय रखी।